અમિત શાહ મોડેલ વિરુદ્ધ અરવિંદ કેજરીવાલ મોડેલ માટે કોઈ સમય નથી. મનીષ સિસોદિયાએ કેન્દ્રને કોવિડ હુકમ પાછો ખેંચવા જણાવ્યું. દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાએ બુધવારે કહ્યું કે તેમણે કેન્દ્રીય મુખ્યમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખીને હુકમ રદ કરવામાં તેમના હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે, જેમાં ક્લિનિકલ આકારણી માટે દરેક કોરોના વાયરસ દર્દીને ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટરની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે. અમિત શાહ મોડેલ અને અરવિંદ કેજરીવાલ મોડેલ વચ્ચે દિલ્હી ફસાયું હોવાનો દાવો કરતા મનીષ સિસોદિયાએ કહ્યું હતું કે અમિત શાહના મોડેલ અને કેજરીવાલના મોડેલ વચ્ચેની લડાઈ નથી. આપણે એવી સિસ્ટમ અમલમાં મૂકવી જોઈએ કે જેમાં લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો ના કરવો પડે. તેમણે કહ્યું હતું કે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે દિલ્હી ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીની મિટિંગ બોલાવી જૂની સિસ્ટમ પર પાછા ફરવું જોઈએ. છેલ્લા અઠવાડિયે બીજલે એક આદેશ જારી કર્યો હતો કે જેમાં દરેક નવા COVID-19 દર્દીને ક્લિનિકલ એસેસમેન્ટ માટે કેર સેન્ટરની મુલાકાત લેવી ફરજિયાત બનાવી હતી. તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર છે કે ઘરની અલગતા. कल मैंने जिक्र किया था कि मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि उनके आदेश से दिल्ली में एक नई व्यवस्था जो लागू हुई है, जिसमें कोरोना के हर पेशेंट को पॉजिटिव पाए जाने पे क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा, उस व्यवस्था को बदलें. उसकी वजह से अफरा तफरी मच गई है. नीचे लोग जब कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो या तो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि अपने घर पे रहें अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है. अगर उनके घर में व्यवस्था नहीं है तब वो चाहते हैं कि हमें क्वारंटीन सेंटर जाने की जरूरत पड़े. लेकिन एलजी साहब के इस आदेश की वजह से आज हर व्यक्ति को, चाहे उसके घर में व्यवस्था है या नहीं है, उसको हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना, हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर जाना लाजमी हो गया है. इसकी वजह से प्रशासन और मेडिकल सिस्टम का भी बोझ बढ़ गया है, क्योंकि पहले उनको केवल उन लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जाना पड़ता था जिनको क्वारंटीन सेंटर में रहना है, जिनके घर में व्यवस्था नहीं है और जिनको सिम्टम्स नहीं है. आज हर एक आदमी को, चाहे उसको 100 बुखार हो, चाहे 103 बुखार हो, चाहे उसको 99 बुखार हो, हर आदमी को पहले जाके क्वारंटीन सेंटर में चेकअप कराना पड़ता है. उसकी वजह से पूरा का पूरा जो एम्बुलेंस सिस्टम है, जो प्रशासन का मेडिकल का सिस्टम है, वो भी दबाव में है. आज बसों में भर भर के लोगों को ले जाना पड़ रहा है. टेस्ट कराओ, आज मास लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट कराओ. अब प्रशासन फिर बस अरेंज करता है कि बस में बिठा के बहुत सारे लोगों को फिर क्वारंटीन सेंटर लेके जाओ. इसकी वजह से दिल्ली में सारी अफरा तफरी मच गई है. मैंने कल एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया था कि सर ये मॉडल ठीक नहीं है, इस मॉडल को छोड़ के एसडीएमए की तुरंत बैठक बुला के इसको चेंज करिए. लेकिन 2 दिन हो गए, पहले भी उनको मना किया था, लेकिन एलजी साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने ना एसडीएमए की मीटिंग बुलाई. अब मैंने आज गृह मंत्री अमित शाह जी को भी चिट्ठी लिखी है इस बात को लेके कि सर दिल्ली में आप खुद इंटरवीन कर रहे हैं और आप काफी सक्रिय रूप से और सहयोगात्मक रूप से इंटरवीन कर रहे हैं. आपके सहयोग के इसकी सक्रिय भूमिका के लिए हम आपके आभारी भी हैं. लेकिन ये जो व्यवस्था लागू हो गई है इसको बंद करवाइए, नहीं तो इसकी वजह से हाहाकार मच जाएगा पूरी व्यवस्था की वजह से. आज अब दिल्ली में देखें तो 2 मॉडल हैं. ओवरऑल कोरोना पे 2 मॉडल सामने आ रहे हैं. एक तो ये अमित शाह जी वाला मॉडल है कि जिसमें हर आदमी को पॉजिटिव पाए जाने पे कोविड केयर सेंटर, क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी है. कोई भी हो, पॉजिटिव पाए जाने पे तुरंत उसको क्वारंटीन सेंटर लेके जाना पड़ेगा, चाहे बस में बिठा के ले जाना पड़े. दूसरा अरविंद केजरीवाल जी वाला मॉडल है कि उसको अगर कोविड पाया जाता है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो मेडिकल की टीम उसके घर पे आएगी, चेकअप करेगी. अगर हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल भेजेगी, अगर घर पे ही रहना है तो घर पे रहने के लिए दिशा निर्देश देगी, और अगर उसके घर में व्यवस्था नहीं है तो उसको क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए कहेगी. तो मैंने होम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि इस समय योर मॉडल वर्सेस माय मॉडल की लड़ाई नहीं है. ये कोई अमित शाह मॉडल, केजरीवाल मॉडल, एलजी मॉडल, इससे नहीं चलेगा. आज दिल्ली में व्यवहारिक क्या है? आज दिल्ली के लोगों को कोरोना की वजह से कम परेशानी किस चीज से होगी? कोरोना अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन किसी व्यक्ति को कोरोना हो तो फिर उसको कम से कम परेशानी किस व्यवस्था से होगी? हमको वो व्यवस्था लागू करनी चाहिए. हम ऐसी व्यवस्था लागू ना करें जिससे सारा का सारा सिस्टम भी चरमरा जाए और ऊपर से लोग भी हाहाकार करने लगे. आज इसकी वजह से पिछले 4 से 5 दिन हो गए लोग दुखी हैं इस बात से कि साहब हम क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा, अब हर आदमी को क्वारंटीन सेंटर जाकर जाना पड़ेगा. तो जमीन पे जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं एक बार फिर से अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसमें इंटरवीन करिए. आपने पहले भी जब 5 दिन वाला मसला हुआ था कि 5 दिन आवश्यक क्वारंटीन
आदेश एलजी साहब ने दे दिया था, उसमें भी आपने इंटरवीन करके उसको पलटवाया था। ये जो हर आदमी को क्वारंटीन सेंटर ले जाके उसके वहां चेकअप करने का जो व्यवस्था है, इसको भी आपको बदलवाना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली में बहुत दिक्कत होगी। मैं हाथ जोड़ के उनसे उम्मीद करता हूं कि इसमें इंटरवीन करेंगे और जल्द से जल्द इससे निजात दिलवाएंगे लोगों को। પતંજલિ કોરોનિલ મંજૂરીની અરજીમાં કોરોના વાયરસનો ઉલ્લેખ નથી, લાયસન્સ અધિકારીનું કહેવું હતું. પતંજલિ આયુર્વેદને આયુષ મંત્રાલય દ્વારા તેના દાવા પ્રમાણે કરાયેલા કોવિડ-1 ક્યોર ઉપાયના તમામ પ્રચાર અટકાવવા કહેવામાં આવ્યા. એક દિવસ પછી ઉત્તરાખંડના આયુર્વેદ વિભાગના લાયસન્સ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે કોરોનિલ માટેની મંજૂરીની અરજીમાં કોરોના વાયરસનો ઉલ્લેખ નથી. ન્યૂઝ એજન્સી ANIએ અહેવાલ આપ્યો છે કે પતંજલિની કોરોનિલ એપ્લિકેશનને માત્ર પ્રતિરક્ષા બૂસ્ટર તરીકે અને ઉધરસ અને તાવ માટેની પરવાનગી કે મંજૂરી મળી છે. ત્યારબાદ તરત જ યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ પતંજલિએ કોવિડ-19નો આયુર્વેદ ઉપચાર શરૂ કર્યો. સરકારના આયુષ મંત્રાલય એક જાહેરનામું બહાર પાડતા કહ્યું કે નામ, રચના, સંશોધન, અધ્યયનની વિગતો, સંસ્થાકીય નૈતિક સંમતિની મંજૂરી, CTRI જેવી દવાઓની વિગતો માંગી છે. નોંધણી અને પરિણામના ડેટા ના આવે ત્યાં સુધી સરકારે પતંજલિનો ને કોવિડ-19 ઉપાય તરીકે દવાની કીટની જાહેરાત કરવા ટાળવું જોઈએ. નોંધનીય છે કે પતંજલિની કોરોના કીટમાં સ્વસરીવટી, કોરોનિલ અને અનુટેલ સામેલ છે. રામદેવે મંગળવારે દાવો કર્યો હતો કે પતંજલિ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે કોરોના વાયરસ આયુર્વેદિક ઇલાજ શોધી કાઢ્યો છે. યોગ ગુરુએ એમ કહ્યું કે કોરોનિલનું કોવિડ-19 દર્દીઓ પર રેન્ડમાઇઝ પ્લેસબો નિયંત્રિત ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. અમે ક્લિનિકલ કેસ સ્ટડી અને ક્લિનિકલ કંટ્રોલ હાથ ધર્યો. એમાં 69% રોગીઓને 3 દિવસમાં અને 100% રોગીઓને 7 દિવસમાં સ્વસ્થ થઈ ગયા છે, એવું રામદેવ બાબાનું કહેવું હતું.